अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ तिजारत मुआहिदे पर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे अमेरिका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत है। उन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, उसे पसंद करता हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। लिखा, यह ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे। ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है। उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है। ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की, मालूम नहीं। इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में इतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वह लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम उमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले, इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है, हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहोनी हुकूमत को अपने इकदामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या आमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे। ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हिदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का खत मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने खत के मंदरजात नहीं बताए। और ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहोनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तब्रेज़ पर परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी।
अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ तिजारत मुआहिदे पर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे अमेरिका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत है। उन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, उसे पसंद करता हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। लिखा, यह ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे। ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है। उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है। ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की, मालूम नहीं। इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में इतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वह लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम उमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले, इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है, हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या आमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे। ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हिदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का ख़त मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ख़त के मंदरजात नहीं बताए। और ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहोनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तब्रेज़ पर परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी।